आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे कोरोना वायरस की और एंटीबॉडीज की बात करेंगे। एंटीबॉडीज जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोरोना वायरस को टारगेट करती हैं। बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं मैंने दोस्तों वैक्सीन्स पे, वो सब अवेलेबल हैं। तो आज हम फिर से कोरोना वायरस की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हो। अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, जरूर अवेल करिए। और इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। प्लस मैं ट्रैवल करने वाला हूँ तो सारी अपडेट्स जो है वो डालूंगा मैं। अब देखिए एंटीबॉडीज जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। जो वैक्सीन बना रही है वो आपके सेल्स को इस तो सिग्नल भेजेगा ना, बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स आपका एक्टिव होगा ताकि एंटीबॉडीज बने। मेरे ख्याल में अब तो आप पीएचडी कर लिए होंगे, इतने लेक्चर मैंने लिए हैं, आप खुद भी तरह देख रहे होंगे। अब तो आपको एक एक चीज पता चल गई होगी हमारे हेल्थ के बारे में, है कि नहीं। तो एंटीबॉडीज की बात करें तो वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वायरस इन माइल्ड केसेस, डिफरेंट पार्ट इन सीवियर केसेस। देखो ये सब डिपेंड करता है वायरल लोड पे कि आपका अमाउंट ऑफ वायरस कितना है। अब अमाउंट ऑफ वायरस जब आरटीपीसीआर हम करते हैं तो वो साइकिल सीटी से पता लगता है, साइकिल थ्रेशोल्ड से। अमाउंट ऑफ वायरस, अगर आपके पास वायरस ज्यादा है तो यानी कि आप ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। आपके पास वायरस कम है तो आप कम लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने अमाउंट ऑफ वायरस, जिसको वायरल लोड कहते हैं, उसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। उसके लिए हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। हमको ये करना चाहिए था। अभी अमेरिका का ये डिसीजन है कि अब लैब को ये भी बताना पड़ेगा एक इंसान में कोरोना वायरस है, आरटीपीसीआर से पता चल गया, बट ये भी बताओ कि उसके अंदर कितना वायरस है। क्योंकि अगर हम शुरू से इस पे बल देते तो केसेस हमको बहुत पहले ही पता लग जाते, कौन सीवियर है कौन नहीं है, तो जाने बच सकती थी। बट देर है दुरुस्त है। तो अब डिफरेंट पार्ट ऑफ द वायरस को एंटीबॉडी जो है वो टारगेट करती हैं। ये नई स्टडी पब्लिश हुई है, स्टैनफोर्ड मेडिसिन में रिसर्च हुई है, और स्टडी को साइंस इम्यूनोलॉजी जो कि जर्नल है वहां पे पब्लिश किया है। अब आपको पता ही कि कोरोना वायरस घुसता कैसे है, स्पाइक प्रोटीन के थ्रू। सबसे खतरनाक वही होता है, वो ACE2 रिसेप्टर जो कि दरवाजा होता है, उसी के थ्रू ही आपकी बॉडी में घुसेगा, आरएनए छोड़ देगा और उसके बाद रेप्लिकेशन जो है वो शुरू हो जाता है, कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। अब वहीं से आपकी पूरी बॉडी जो है वो इंफेक्ट हो जाती है। बॉडीज मतलब जब सारे सेल्स इंफेक्ट हो जाएंगे, कॉपीज बनाने लगेंगे, तो गए काम से आप, और आप बीमार पड़ने लगते हैं। अब इसमें एंटीबॉडीज का सबसे बड़ा काम होता है भाई, जैसे ही वायरस घुसे तुरंत एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगने चाहिए, तुरंत इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, चकमा देके ये घुसता है। और यह भी इंसानों पे भी डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा उसके अंदर एंटीबॉडीज है। तो अब यहां पे देखिए एंटीबॉडीज क्या है, इस लेक्चर का नाम ही है, मतलब इस टॉपिक का नाम ही है कि एंटीबॉडीज डिफरेंट पार्ट ऑफ द वायरस को टारगेट करता है। तो एक पार्ट तो स्पाइक प्रोटीन है, जैसे ही स्पाइक प्रोटीन आया, अटैच हुआ, वैसे ही एंटीबॉडीज तुरंत इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगी और उसको ब्लॉक कर देंगी। बाकी जो हैं एंटीबॉडीज वो बाकी वायरल कंपोनेंट्स पे काम करती हैं और ये वायरल स्प्रेड को बचा नहीं पाती हैं। तो एक पार्ट क्या करेगा, एक पार्ट आपके स्पाइक प्रोटीन को टारगेट कर रहा है और दूसरा पार्ट दूसरे कंपोनेंट्स को टारगेट कर रहा है, और ये दूसरे कंपोनेंट्स फैलते जाते हैं। तो वायरल स्पीड जो है वो प्रिवेंट नहीं हो पाती। अब रिसर्चर्स ने 254 लोगों को, जिनको एसिम्टोमेटिक यानी कि माइल्ड और सीवियर सिम्टम्स थे, उनको स्टडी की, तो 254 में से 25 लोग मर गए कोरोना वायरस की वजह से। अब उन्होंने ये पाया कि जिनको सीवियर कोविड-19 है उनके पास एंटीबॉडीज की कमी है जो कि स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करते हैं। स्पाइक प्रोटीन मतलब बाहर वाला पार्ट, जो स्पाइक प्रोटीन को टारगेट कर रहे हैं उनके पास मतलब वो एंटीबॉडीज कम है, बजाय कि जो एंटीबॉडीज इनर शेल, जो वायरस का इनर शेल है उसको टारगेट कर रहा है वो ज्यादा है। लेकिन स्पाइक प्रोटीन मेन है, स्पाइक प्रोटीन को जो टारगेट कर रहे हैं वो कम है, जिनको सीवियर कोविड था, जिनकी कोविड-19 से मौत हुई है, ये रिसर्च ने पाया है। तो रिसर्च ने 3 तरीके की एंटीबॉडी, जो IgG, IgM, IgA, इसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, इनको देखा। 3 चीजों को यहां पे देखा गया इस रिसर्च में, 3 चीजों पे एनालिसिस हुआ। सबसे पहले तो एंटीबॉडीज IgG, IgM और IgA। उसके बाद कितने प्रोपोर्शन में ये स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती है। मैं फिर बता रहा हूं, 2 चीज हैं, एक एंटीबॉडीज क्या करेगी, स्पाइक प्रोटीन से लड़ेगी, उसको ब्लॉक करेगी। दूसरा जो वायरस का इनर शेल होता है ना, अंदरूनी ढांचा, उससे लड़ाई करेगी। तो 2 जगह से फौजें जाती हैं। एक फ्रंट पे वो स्पाइक प्रोटीन से लड़ रही है, जो कि सबसे खतरनाक होता है भाई, स्पाइक प्रोटीन ही तो आपके सेल से अटैच होगा ACE2 रिसेप्टर से, और उसके बाद वो मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, है कि नहीं।
तो यहां पे कितने प्रोपोर्शंस में ये एंटीबॉडीज वायरल स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती हैं या वायरस के इनर शेल को टारगेट करती है, ये भी देखा गया। अब इसमें दो चीजें पता लगी, या तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए या वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए। अब उसके बाद ये भी इन्होंने देखा कि वायरल जेनेटिक मटेरियल कितना ज्यादा है। वायरल जेनेटिक मटेरियल कहां मिलेगा, या तो ब्लड में मिलेगा या फिर आपके सैंपल्स में मिलेगा, नेजल सैंपल्स, थ्रोट सैंपल्स। तो यहां पे मैंने अभी इसीलिए आपको वायरल लोड के बारे में भी बताया था। वायरल लोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जितना वायरल लोड वो उतना ज्यादा खतरनाक, उतने ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो नेजल सैंपल्स और ब्लड सैंपल्स में वायरल जेनेटिक मटेरियल को भी मेजर किया गया। और फाइनली हम ये देखते हैं कि एंटीबॉडीज कितनी ज्यादा इफेक्टिव हैं स्पाइक प्रोटीन को प्रिवेंट करने में। ये सारी चीजें एनालाइज की गई। अब उसमें क्या मिला, यहां पे स्टैनफोर्ड मेडिसिन के जो पैथोलॉजिस्ट है बॉयड ने, उन्होंने यही बताया है प्रोपोर्शन अलग अलग है। जो लोग जिनको सीवियर कोविड-19 था, जिनकी मौत हुई कोविड-19 से, उनके पास जो एंटीबॉडीज थी दे एक्चुअली रिकॉग्नाइज द अदर पार्ट ऑफ द वायरस। मतलब फिर से बता देता हूं, दो पार्ट है यहां पे। एक ने स्पाइक प्रोटीन को टारगेट किया। आप बोलोगे सर बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो। एक ने अदर पार्ट इनर शेल को टारगेट किया। तो यहां पे यह पता लगाया गया है कि जिनके पास, जिन लोगों की मौत हुई है, उनके पास जो एंटीबॉडीज हैं, उन्होंने स्पाइक प्रोटीन को ना टारगेट करके अदर पार्ट्स को टारगेट कर दिया, वो ज्यादा है। प्रोपोर्शन अलग अलग है यहां पे एंटीबॉडीज का। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जिन लोगों की मौतें हुई हैं, जिन लोगों की मौतें हुई हैं, तो उनकी जो एंटीबॉडीज हैं, उन्होंने ज्यादा वायरस के इनर शेल को या अदर पार्ट्स ऑफ द वायरस को टारगेट किया है। स्पाइक प्रोटीन की जहां तक बात करें, वहां पे कम एंटीबॉडीज हैं। एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज कम है। यानी कि अगर एंटीबॉडीज आपके स्पाइक प्रोटीन को टारगेट नहीं कर रही है या कम एंटीबॉडीज आपके स्पाइक प्रोटीन को टारगेट कर रही है, तो मरने की संभावना या फिर बीमार होने की संभावना ज्यादा है, बजाय वो एंटीबॉडीज जिनको माइल्ड इंफेक्शन था, उनमें ज्यादा एंटीबॉडीज थी और उन एंटीबॉडीज ने स्पाइक प्रोटीन को टारगेट किया है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्पाइक प्रोटीन एंड द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज, इफ दे आर टारगेटिंग स्पाइक प्रोटीन और नॉट। सो दिस इज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगर ऐसी बात है तो कंसर्न्स की बात जायज है भाई। देखो यहां पे एंटीबॉडीज की बात है ना, अगर आपके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी और मान लीजिए उसने स्पाइक प्रोटीन को ना टारगेट किया, तो आप तो दोबारा रीइंफेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या आप दोबारा रीइंफेक्ट हो सकते हैं? क्या वैक्सीनेशन आपको लगातार लेना पड़ेगा? 3-4 डोजेस की भी जरूरत पड़ेगी रिपीटेड या रेगुलर इंटरवल में, ताकि प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो? इन सब पे सवाल हैं। तो यहां पे यही बोला गया है, बॉयड ने ये कोट किया है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज अभी तक एंटीबॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स की। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज, क्योंकि हर एक इंसान को, 254 लोगों को दोस्तों एनालाइज किया गया है। इसमें सीवियर भी थे, जिनको नॉर्मल है, जिनको मॉडरेट है, जिनको माइल्ड है, ये सब इसमें आ गए। 25 लोगों की मौत भी हो गई और हमने इनको एक बार नहीं, बार बार एनालाइज किया। वी असेस्ड मल्टीपल टाइम्स पॉइंट्स एंड सैंपल टाइप्स, और वायरल आरएनए को भी हमने एनालाइज किया। जो भी हमारे पास ब्लड और स्वैब सैंपल्स थे, सबका एनालिसिस हुआ। और ये बहुत बड़ी पिक्चर है। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट बिग पिक्चर लुक्स एट दिस इलनेस। बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये लेक्चर जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, 12,700 सब्सक्राइबर है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत तक नहीं होती साइनिंग।